अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो हमारी बहुत ही ख़ास होने वाली है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि IRCC ने क्यों लोगों को यहाँ पे नोटिस दी हैं कुछ को कि आप यहाँ से कनाडा छोड़ के अपने बैक कंट्री वापस जाएं। उसका रीज़न क्या था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 2018 में यहाँ पे एक लड़की आई थी स्टूडेंट वीज़े पे इंडिया से। उसके पास कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स थे। वो यहाँ पे जब आई, इंडिया से कनाडा आई यहाँ पे, तो उसका एडमिशन, उसके पास लेटर था किसी और कॉलेज का, लेकिन उसने वहाँ पे कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया क्योंकि वो उसका लेटर फेक था। उसने दूसरे कॉलेज में जाके अपना एडमिशन ले लिया। जब उसने वहाँ पे एडमिशन लिया तो उसको एडमिशन वहाँ पे मिल गया था क्योंकि वो आई थी किसी एजेंट के थ्रू। इंडिया से यहाँ पे कनाडा किसी एजेंट के थ्रू आई थी और सारा प्रोसेस उसके एजेंट ने ही किया था। और जितने ही उसके पास डॉक्यूमेंट थे, जो उसको फेक लेटर भी बना के दिया, वो सारे उसको एजेंट ने ही प्रोवाइड किए थे। तो जब उसका फेक लेटर था तो उसको एडमिशन तो नहीं मिलना था जिस कॉलेज का बना हुआ था, तो उसको उन्होंने दूसरे कॉलेज में कहा कि आप एडमिशन ले लो। उसने दूसरे कॉलेज में जाके अपना एडमिशन ले लिया था और एडमिशन लेके उसने साथ ही अपना वर्क परमिट अप्लाई कर दिया था। क्योंकि जब यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं तो उनके लिए कुछ यहाँ पे टाइम होता है, उनके कुछ आवर्स होते हैं, वो यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे फुल टाइम तो नहीं कर सकते हैं, पार्ट टाइम वो जॉब कर सकते हैं। और क्योंकि वो अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, फीसें निकालने के लिए, अपना यहाँ पे ख़र्चा निकालने के लिए, चलो कुछ ऐसे होते हैं जो बैक होम में अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत अर्निंग करके। फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो अपना तो वही यहाँ पे ख़र्चा निकाल ही लेते हैं। तो उन्होंने वर्क परमिट अप्लाई किया, वर्क परमिट भी उसको मिल गया और उसकी स्टडी भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो जब यहाँ पे स्टूडेंट आता है उसका पहला काम यही होता है स्टडी, दूसरा ये होता है कि मैं वर्क परमिट ले लूँ। पार्ट टाइम वर्क परमिट होता है। जब उसकी स्टडी कंप्लीट होती है तो वो फिर यहाँ पे फुल टाइम वर्क परमिट ले लेता है। वर्क परमिट पे यहाँ पे आप जब फुल टाइम जॉब आप कर रहे होते हैं तो सभी का माइंड में यही होता है कि चाहे आप विजिट वीज़े पे आते हैं कि भाई मुझे जॉब मिल जाए, जॉब मिलने के बाद मैं PR हो जाऊं। तो जब यहाँ पे स्टूडेंट को वर्क परमिट मिलता है, वर्क परमिट के बाद वो ऐसी जॉब ढूंढते हैं और उनकी यही स्ट्रगल होती है, एफर्ट करते हैं कि हम कनाडा में PR हो जाएँ किसी तरीके से। PR यहाँ पे जब आप होते हैं, आप PR और कनाडा सिटीज़नशिप आपके पास होती है तो उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, बहुत फ़वाइद होते हैं, जो क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम यही हमारे पास PR हो या सिटीज़नशिप हो। पहले आपको PR मिलता है, फिर आप जाके सिटीज़नशिप लेते हैं। इन दोनों के ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही बेनिफिट हैं, तो इसलिए सबकी यही दौड़ होती है कि हमें यहाँ पे PR या सिटीज़नशिप मिल जाए। तो उसके बाद उस लड़की ने यहाँ पे अपना काम किया, स्टडी कंप्लीट की, तो उसने अपने आप को देखा कि अब मैं PR के लिए एलिजिबल हूँ, मैं जो है ना अब अपनी PR के लिए अप्लाई करती हूँ। तो जब उसने PR के लिए वहाँ पे अप्लाई किया IRCC में, कनाडा इमिग्रेशन में, तो उन्होंने इसके जब डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो उसमें इसके थे फेक डॉक्यूमेंट्स लगे हुए थे। जब यहाँ पे ये कनाडा आई तो उनके फेक डॉक्यूमेंट्स थे, तो IRC वालों ने इसको नोटिस दिया। जब नोटिस भेजा इसको कि आपके तो ये फेक डॉक्यूमेंट्स थे, अब आप इसके ऊपर, अगर आपके पास इसके ऊपर कुछ प्रूफ कर सकते हैं तो वो प्रूफ करें। तो उसने खैर यहाँ पे वकील को के साथ कोई मशवरा किसी के साथ नहीं किया, तो वो उनके साथ खुद ही लगी रहे। अगर जब आपका ऐसा काम यहाँ पे कुछ हो जाए तो आप अपने किसी लॉयर के साथ यहाँ पे बातचीत करें, उसे बताएं कि ये काम हो गया, मैं क्या करूँ। तो उसने IRCC वालों से बात की। पहले तो ये था कि वो जब यहाँ पे आई थी उसके पास फेक लेटर था, तो उसको उसी टाइम ही IRCC को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि मेरे पास इस तरह ये लेटर फेक है, तो अब मैं क्या करूँ कि ये मुझे एजेंट ने दिया था। उसने उनको इन्फॉर्म नहीं किया। यहाँ पे उसने कहा है कि चलो ठीक है, मुझे यहाँ पे एडमिशन मिल गया है, वर्क परमिट भी मिल गया, तो मैं लगी रहूँ। क्योंकि आगे ये आपके लिए मुश्किल होती है, जैसे अभी उसके लिए मुश्किल हो गई। जब आप शायद शुरू में उनको इन्फॉर्म कर देते, सही बता देते, तो वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते। खैर, तो IRCC वालों ने इसको कहा कि अब आप यहाँ से कनाडा से हम आपको डिपोर्ट करेंगे क्योंकि आपने यहाँ पे ये फ़्रॉड किया। ये फ़्रॉड ही है ना बहुत बड़ा। तो उसको कहा है कि अब आप यहाँ पे हम आपको डिपोर्ट करेंगे, आपके बैक कंट्री वापस भेजेंगे।
और टाइम दे देते हैं कि आप या ख़ुद यहाँ से चले जाएं। तो उस लड़की यहाँ पे कोर्ट में चली गई, कोर्ट में बताया तो उन्होंने भी, कोर्ट वालों ने कहा है कि नहीं, आपके फ़ेक डॉक्यूमेंट्स थे और ये फ़ेक डॉक्यूमेंट्स ये नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो उनका IRC का डिसीज़न है वो बिल्कुल सही है, आप यहाँ से जाएं। वो बहुत परेशान हो गई। है भी परेशानी की बात कि जब आप कनाडा में 3-4 साल लें, अपनी लाइफ भी यहाँ पे सेट कर लें और यहाँ पे आपके जॉब भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए और PR भी मिलने वाला था, तो आपके पास ये हो गया, तो फिर तो बहुत मुश्किल होती है। जब बंदा अपने बैक कंट्री जाए तो वहाँ पे ना कोई जॉब आपको मिलेगी और ना कुछ, तो फिर आप यहाँ पे आपके स्टैम्प, आपके पासपोर्ट के ऊपर भी स्टैम्प लग जाती है कि इसने ये किया था, तो फिर आप एलिजिबल भी नहीं हो सकते कनाडा। या आप किसी और कंट्री जाएंगे तो उनको भी बताएंगे कि ये तो फेक डॉक्यूमेंट्स है, तो तब भी आपको और किसी कंट्री का वीज़ा भी इतने आसानी से नहीं मिल सकेगा। तो इससे अच्छा यही है कि आपको यहाँ पे फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने चाहिए। तो अब वो देखो, उस लड़की का भी यहाँ पे केस लगा हुआ है, उसका क्या होता है, अब उसके पास एक यहाँ पे है हल है कि वो यहाँ पे रेफ्यूजी अप्लाई कर दे। जब रेफ्यूजी अप्लाई करेगी तो वो भी उसके पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए किस बिना पे वो रेफ्यूजी अप्लाई करेगी। रेफ्यूजी के बाद फिर उसने वो PR लेनी होगी, तो काफ़ी मुश्किलात हैं उसके लिए यहाँ पे। तो आप लोग भी जब यहाँ पे एज आ स्टूडेंट आएँ, विज़िटर वीज़े पे आएँ, तो ख़ुद अप्लाई करते हैं तो आपको ख़ुद पता होगा। मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने हैं, आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। चलो एंट्री तो आपको मिल गई, लेकिन फिर आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल हो जाएगी। अगर आप एजेंट के थ्रू आते हैं तो उससे भी कहें कि मेरे कोई फेक डॉक्यूमेंट ना लगाएं और उससे अपनी डॉक्यूमेंट्स की पूरी फाइल लें जो उसने आपकी सबमिट की थी, तो वो आप अपनी उससे पूरी फाइल लेके फिर अपने पास रखें, क्योंकि आपके कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो फिर आप यहाँ पे PR के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे और सिटीज़नशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो कोई फेक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पकड़े ही जाते हैं और फिर उनका हल यही होता है जो अभी इनके साथ हो रहा है। तो मैंने कहा ये आपके लिए ज़रूर इन्फॉर्म है, मैंने कहा कि ये आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँ कि ताकि आप भी इन फेक डॉक्यूमेंट से भी बचें और ऐसी फ़ेक चीज़ों से बच सकें। और अक्सर फ़ेक लेटर भी बहुत यहाँ पे भेजते हैं और कहते हैं कि जी हमें आप पैसे दे दो तो ये आपका लेटर है। तो यहाँ पे बहुत स्कैम आजकल चल रहा है, ख़ास तौर पे लोग वहाँ पे जो एजेंट बैठे हुए हैं कि हम आपको कनाडा भेज देंगे, अक्सर से वो पैसे ले लेते हैं, कोई जवाब नहीं देते, और अगर जो जवाब भी देते हैं तो वो कहते हैं वेट करो, बाद में कहते हैं कि आपका वहाँ पे वीज़ा रिजेक्ट हो गया और आपके पैसे भी ज़ाया, सब कुछ ज़ाया हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए वीडियो को तो पहले लाइक कर दें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप रखें अपना ख्याल, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।